नमस्कार, बंसल न्यूज की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। हमारे इस खास प्रोग्राम में जो खास मेहमान हमारे साथ आज मौजूद हैं वो हैं आईएएस कर्मवीर शर्मा जी, ऊर्जा विकास निगम के एमडी हैं। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले सर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि शासन की ऐसे या फिर ऊर्जा निगम के वो कौन से काम है जो नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में किए जा रहे हैं। देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 10 सालों में ऊर्जा विकास निगम ने रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन करते हुए कार्य किए हैं। यदि हम बात करें कि 10 साल पहले रिन्यूएबल एनर्जी के 500 मेगावाट का ही प्रोडक्शन होता था, आज वो लगभग 12 गुना बढ़कर 6000 मेगावाट के जो है प्रोडक्शन हो रहे हैं। और हम लोग नेक्स्ट 4 से 5 सालों में ये बढ़ाकर 20,000 मेगावाट तक ले जाएंगे। तो ये एक प्रकार से दूरगामी जो सोच है उस सोच का ही परिचायक है, और जिसमें जो जनता है और जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और सरकार तीनों मिलके जो है पार्टिसिपेट कर रही है। जी बिल्कुल सर, लेकिन इसमें यह भी जानना बेहद जरूरी है कि इस विभाग की ऊर्जा की नवकरणीय ऊर्जा की ऐसी कौन सी योजना है जिसका सीधे तौर पर लोगों को लाभ मिलेगा, यानी कि लोग कैसे समझ सकते हैं कि ये उनके लिए कितना फायदेमंद है। देखिए, यदि हम कॉमन मैन की बात करें तो यदि उनके घर हैं, पक्के घर हैं, उनकी छतें हैं, तो छतों पर सोलर पैनल्स लगाकर वे अपने जो विद्युत का जो बिल है उसको कम कर सकते हैं। सीधा सीधा जो है वो फ़ायदा इनको मिल सकता है। हम लोग उसके लिए तकनीकी रूप से उनकी मदद करते हैं। जिस किसी भी व्यक्ति को छत पे यदि पैनल लगाने हैं, सोलर पैनल्स लगाने हैं या इस प्रकार की गतिविधियां करनी हैं, तो वो डिस्कॉम के ऑफिस में, नियरेस्ट डिस्कॉम के ऑफिस में या ऊर्जा विकास निगम में आप आके संपर्क कर सकता है। इससे बिजली का बिल लगभग 50% तक जो है वो कम हो जाता है। बिल्कुल, लेकिन यानी कि जो बड़ी प्रॉब्लम लोगों के बीच में रहती है बिजली के बिल को लेकर कि ज्यादा बिल आ रहा है, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। किसानों के लिए खास तौर पर सर सवाल रहेगा कि किसानों को इसका कैसे लाभ मिलेगा। देखिए, किसानों के लिए शासन ने कुसुम नाम से एक स्कीम चलाई है। कुसुम ए और बी 2 कंपोनेंट है। ए कंपोनेंट में यदि किसानों की बंजर भूमि पड़ी है जहां प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो वो आज की तारीख में चूंकि उसका बंजर भूमि का कोई उपयोग नहीं है, तो वहां पर यदि सोलर पैनल किसान लगा लेता है तो 25 सालों में लाखों रुपए जो है उसमें कमा सकता है। और जो कृषि से 2 गुना आय प्राप्त करने का जो सपना है उसको इस प्रक्रिया से साकारित किया जा सकता है। इसकी ज़्यादा डिटेल जानकारी हम लोग हमारे विभाग से, हमारी वेबसाइट से भी मिल सकती है और विभाग में आके भी व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति कर सकता है। कुसुम बी स्कीम में किसानों को पंप, सोलर पंप दिए जाते हैं। लगभग 20,000 अभी तक पंप हम लोग दे चुके हैं और आगे भी ये पात्र किसानों के लिए जो है ये स्कीम चल रही है। जी बिल्कुल सर, साथ ही ये भी जानना बेहद जरूरी है कि जो आपका विभाग है ऊर्जा निगम, ये नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में नवाचार कैसे कर रहा है, कैसे इनोवेशन किए जा रहे हैं, इसे कैसे समझ सकते हैं। देखिए, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स अब आ रहे हैं। आपने भी देखा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ 2-3 साल पहले रीवा का एक बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया था। अभी हम लोग फ्लोटिंग के वर्ल्ड का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क ओकारेश्वर में स्थापित कर रहे हैं। ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है, नवाचार है। एक बड़े नवाचार जो हैं वो सांची सोलर सिटी के रूप में अब सामने आ रहा है। हमने सांची, जो कि एक यूनेस्को धरोहर है, उसकी पूरे कंजम्पशन, जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है, वो सोलर पैनल्स के माध्यम से, सोलर प्लांट्स के माध्यम से उसको उत्पादित करके दे रहे हैं। ये एक सोलर सिटी के रूप में डेवलप हुआ है और ये लोगों के बीच में एक नया चर्चा का विषय बनता जा रहा है। बिल्कुल, क्योंकि सांची का जिस तरह से नाम उभर कर सामने आ रहा है, वैसे भी वैश्विक धरोहर है, हमारी ऐतिहासिक धरोहर है, लेकिन सोलर सिटी के रूप में सांची को विकसित होते हुए देखना ये मध्य प्रदेश के लोगों के लिए भी बेहद खास है। लेकिन सर, ये दूसरी जो सोलर सिटीज होती हैं उनसे सांची सोलर सिटी बनने के बाद कितनी अलग होगी, कितना अलग देखने को मिलेगा। देखिए, हम लोगों ने कई सारे इंटरवेंशंस वहाँ किए हैं। सांची शहर का जो कंजम्पशन आज की तारीख में सालाना कंजम्पशन है इलेक्ट्रिसिटी का है, उसका वैल्यूएशन करके हमने लगभग उसके 2 गुना बड़ा प्लांट सांची में स्थापित किया है। आप जाएंगे देखेंगे तो सांची का जो स्तूप है उसके जस्ट साइड में नीचे जो है उसको स्थापित किया हुआ है। वहाँ की जो एग्रीकल्चर डिमांड है, उस एग्रीकल्चर डिमांड को पूरा करने के लिए 5 मेगावाट का वहाँ पर प्लांट स्थापित किया है। और साथ साथ में केवल प्लांट स्थापित करके हम लोग केवल उसको एक कर्मकांड बन के नहीं रह जाए, इस चीज़ को हमने ध्यान रखा है। वहाँ के पब्लिक पार्टिसिपेशन को हमने विशेष फोकस किया है। तो वहाँ पर हमने ऊर्जा साक्षरता अभियान के अंतर्गत ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए घर घर कैंपेन किया है। लगभग 1800 हाउस होल्ड वहाँ पर है। उन 1800 हाउस होल्ड के एक एक घर के एक एक वयस्क व्यक्ति, जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उन लोगों के को हमने सर्टिफाई किया है। उन लोगों से
ऊर्जा संरक्षण के प्रति उनको जागरूक किया है, उनसे चर्चाएं की हैं, उनको प्रचार प्रसारित किया है। साथ साथ में वहाँ के जितने भी शासकीय भवन हैं, उन शासकीय भवनों का हमने एनर्जी ऑडिट किया है, उनको एनर्जी सेविंग इक्विपमेंट्स उपलब्ध कराए हैं। उनकी छतों पे यदि शेडोलेस यदि जगह उपलब्ध हैं तो उनमें सोलर पैनल्स लगाए हैं। वहाँ की रेलवे स्टेशन पे सोलर पैनल्स लगे हैं, वहाँ की होटल्स पे सोलर पैनल्स लगे हैं। तो लोगों का पार्टिसिपेशन भी, लोगों के घरों में सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, तो लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ाना अपने आप में एक यूनिक कंसेप्ट है, जो कि अन्य शहर जो कि इस दिशा में कार्य कर रहे हैं उससे सांची को एक अलग पहचान देता है। इसके साथ साथ में कुछ इंटरवेंशन ये भी किए हैं कि जो पब्लिक के स्पॉट्स हैं, कुछ लोकेशंस हैं, जैसे हाई मास्ट लाइट है, उन जगह चौराहों पे हाई मास्ट लाइट है, वो सोलर पैनल के माध्यम से उसको लगाया गया है। वो सोलर लाइट है एक तरह से। जो स्ट्रीट लाइट्स हैं, लगभग 400 से ज़्यादा स्ट्रीट लाइट्स जो हैं वो सोलर लाइट्स लगाई गई हैं। लोगों को सार्वजनिक स्थलों पर पेयजल उपलब्ध कराने के लिए चिलिंग वाटर सिस्टम जो लगाए गए हैं वो सोलर के लगाए गए हैं। तो कई ऐसे इंटरवेंशंस हैं। पूरा शहर हमने एक तरह से सोलरमय जो है उसको सोलर सिटी के रूप में इसीलिए कहते हैं क्योंकि हर गतिविधि जो जनता से जुड़ी हुई हैं वो उसको कहीं ना कहीं हमने इंटरवेंशन किया है कि वो सोलर के तहत काम। बिल्कुल, यानी कि हम कह सकते हैं कि सांची को आने वाले समय में एक उदाहरण के रूप में भी पेश किया जाएगा। सर, जिस तरह से आपने बताया कि लोगों का पार्टिसिपेशन देखने को मिल रहा है और उसके लिए कई कोशिशें, कई प्रयास, कई तरह के अभियान भी चलाए जा रहे हैं कि लोगों के घर घर जाना, उन्हें इसके बारे में बताना, जागरूक करना, लेकिन किसानों की कितनी भागीदारी देखी जा रही है सर? देखिए, किसानों की भागीदारी भी इसमें बड़े लेवल पे है, क्योंकि जो इसका ग्रामीण क्षेत्र, ये तो शहर के मैंने बात की, ग्रामीण क्षेत्रों में भी हमने 5 मेगावाट का वहाँ पर प्रोजेक्ट लगाया है। और जो किसान अब वहाँ पर विद्युत पंप चला रहे थे, उस पूरे फीडर को ही हम सोलराइज कर रहे हैं। तो जितने भी विद्युत पंप अब संचालित हो रहे हैं, आगे जाकर वो सब सोलर से चलेंगे और उनकी जो ग्रिड है उसमें हम कनेक्ट करके उसको सोलर से चलाएंगे और पूरे फीडर को ही हम सोलर के रूप में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये एक प्रकार से किसानों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात होगी। अभी कुछ किसानों को जो है दिन में कुछ समय के लिए बिजली मिलती है और कुछ समय रात में मिलती है। ठंड के समय में किसानों को ये समस्या हो सकती है, चूंकि अब सोलर दिन में ही एनर्जी उत्पन्न करता है, 7-8 घंटे जो है दिन में ही मिलते हैं। तो किसानों को 8-10 घंटे की जो बिजली है वो दिन में ही प्राप्त होगी वहाँ पर। ये एक किसानों को जो है लाभ प्राप्त होगा और इसमें किसानों को इस चीज़ को लेकर उत्साह भी है। बिल्कुल, यानी कि शहरी क्षेत्र के साथ साथ जो ग्रामीण क्षेत्र के किसान हैं, जो लोग हैं, उन्हें भी इसका एक बड़ा लाभ मिलेगा। लेकिन सांची सोलर सिटी के रूप में अब अभी से जाना जाने लगा है और आने वाले समय में और भी बड़ा नाम देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसे में वो कौन कौन सी योजनाएं हैं जो सांची सोलर सिटी में संचालित की जा रही, क्रियान्वित की जा रही? देखिए, इसमें हमने, चूंकि जैसे मैंने बताया कि ऊर्जा साक्षरता अभियान को हमने इसमें किया है। देखिए, ऊर्जा को मतलब सोलर के रूप में या विंड एनर्जी के रूप में या सोलर एनर्जी के रूप में उत्पादित करें, ये एक अपना एक अलग डायमेंशन है, वो हम कर ही रहे हैं। लेकिन जो वर्तमान में विद्युत हम यूज़ कर रहे हैं उसका अपव्यय ना हो, उसका संरक्षण रहे। आज यदि हम रूम से बाहर जा रहे हैं और तो अनावश्यक बिजली ना जले, उसको बंद करना, उसको बिहेवियर चेंज जिसको बोलते हैं, ये बिहेवियर चेंज जो है हम ऊर्जा साक्षरता अभियान के अंतर्गत कर रहे हैं। वहाँ हमने इम्प्लीमेंट किया है, हर घर सोलर का एक कैंपेन चलाया है, जिसमें कोई ना कोई एक इक्विपमेंट, सोलर का इक्विपमेंट वहाँ की जनता जो है अपने घर में उपयोग करे। चाहे वो ट्यूब लाइट्स हो सकती है, चाहे वो जो है लैंप हो सकते हैं, कैंडल्स हो सकते हैं, किसी भी प्रकार का हो सकता है। ये वहाँ जो है जागरूकता फैलाई जा रही है। साथ साथ में ई व्हीकल को बढ़ावा देना, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल के, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ साथ में चार्जिंग स्टेशंस भी वहाँ बनाए हैं ताकि वो लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ चार्ज कर सके। ई रिक्शा मोबिलिटी, तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए ई रिक्शा का उपयोग करें। इस प्रकार की कई छोटे छोटे इंटरवेंशन हैं जिससे कि पब्लिक का जो है वो पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। तो क्या माने कि आने वाले समय में क्या कुछ बदलाव हमें सांची में देखने को मिलेंगे? देखिए, ये एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन है और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार ये हमने पहली सांची सिटी जो है वो पहली सोलर सिटी के रूप में डेवलप की है। और अब जो खूबियां इसमें हैं, वो उन खूबियों की हम यदि कंपैरिजन देश के अन्य शहरों से करें तो ऐसा कोई शहर नहीं जिसमें इतनी सारी एक्टिविटी एक साथ की गई है। अपने आप में ये यूनिक, देश का पहला एक तरह से यूनिक शहर होगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश है कि ये पहला शहर जरूर है, लेकिन ये आखिरी शहर ना रहे। इसलिए हम लोग अब मध्य प्रदेश के जो दूसरे ऐसे
यूनेस्को साइट्स हैं जहाँ पर पर्यटन का विकास ज़्यादा हुआ है, या ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर लोगों का आना जाना रहता है, उनको भी अब फोकस करना शुरू कर दे रहे हैं और उनको भी हम सोलर सिटी के रूप में आगे डेवलप करेंगे। बिल्कुल, और एक खास बात ये भी, क्योंकि ई रिक्शा का संचालन हो रहा है, ऐसे में आप बता रहे कि देखिए प्रदूषण से भी राहत मिलेगी लोगों को, तो एक ये अच्छा कदम होगा फ्यूचर के लिए भी। अभी आपने कहा कि जिस तरह से और भी पर्यटन क्षेत्र हैं जो हमारे प्रदेश के, उन क्षेत्रों में भी ये प्रोजेक्ट लगाया जाएगा। लगभग अभी कितना समय लगेगा और वो कौन कौन से मुख्य रूप से वो शहर होंगे जिन्हें इस प्रोजेक्ट में शामिल किया जाएगा? देखिए, हम लोग पैरेलली 5-7 शहरों को फोकस कर रहे हैं। अभी असेसमेंट लेवल पे ही है। जैसे कि एक और यूनेस्को धरोहर हमारी खजुराहो है, उस पे हम लोग अभी वर्क कर रहे हैं। मांडो पे हम लोग वर्क कर रहे हैं, ओरछा पे वर्क कर रहे हैं, अमरकंटक पे कर रहे हैं, ओकारेश्वर पे कर रहे हैं। ऐसे और भी शहरों पे हम लोग अभी फोकस कर रहे हैं। आपने अभी पर्यावरण की बात की, मैं ये जरूर बताना चाहूँगा कि सांची सोलर सिटी को हम लोग जो रिन्यूएबल एनर्जी दे रहे हैं और जो पब्लिक ने इंटरवेंशन किया है, उससे लगभग 13,000 टन कार्बन उत्सर्जन की जो है वो कमी आएगी। यह बहुत बड़ा फिगर है। इतना कार्बन यदि हम लोग सोलर पैनल और इनका उपयोग नहीं करते तो इतना कार्बन का प्रदूषण वहाँ फैलता, उससे हम लोग जो है कहीं ना कहीं इसको हम बचा पाएंगे। और ये यदि हम इसको पेड़ों से कंपैरिजन करें तो 2.5 लाख पेड़ लगाने, जो वयस्क पेड़ होते हैं, 2.5 लाख पेड़ लगाने से जितनी कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कम होता है, उतना ये हमने सोलर सिटी जो लगाया है उसके बराबर एक तरह से इक्विवेलेंट है। तो पर्यावरण प्रदूषण को बचाने और कार्बन उत्सर्जन को कम कर रहे हैं, और ये जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उससे रोकने में भी ये जो है सांची सोलर सिटी जैसे प्रोजेक्ट जो हैं वो काम आ रहे हैं। बिल्कुल सर, यानी कि हम कह सकते हैं कि जिन सकारात्मक बदलावों के लिए ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, उम्मीद भी हम यही करते हैं कि वो बदलाव भी हमें देखने को मिलेंगे, चाहे वो हमारे पर्यावरण से जुड़े हुए हों, चाहे आम लोगों या फिर किसानों से जुड़े हुए हों। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ IAS कर्मवीर शर्मा जी, जिन्होंने आज हमें बताया कि ऊर्जा निगम नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में कैसे काम कर रहा है और प्रोजेक्ट जो कि सांची को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है, तो कौन कौन से वो प्रयास हैं जो प्रदेश में किए जा रहे हैं। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार।